बक्से के अंदर बंद है किस्मत। अंदाजे हैं, अंदाजों पर हर आदमी काम कर रहा। जो मीडिया वाले लोग हैं उन्होंने भी एक एक लोकसभा में कम से कम 10,000 आदमियों से बात करी और लोकसभा के अंदर 13 लाख 16 लाख लोग हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अब आंकड़े कल जब खुलेंगे तभी पता लगभग पूरा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बहुत सारी जगह हमने समाज की बड़ी बड़ी पंचायतें देखी हैं, उनमें हम शामिल हुए हैं। तो हमने महसूस किया कि जो चीज पहले साथ थी और वो हट गई तो इसका मतलब नुकसान है। जो चीज आपके साथ है आज नहीं है तो आप नुकसान में है। जो हमने नोटिस किया है क्या है कि जब भी वोट प्रतिशत बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है और वोट प्रतिशत उन सीट पे बहुत ज्यादा डाउन रहा जहां पर हिंदू आबादी बहुत ज्यादा थी। खासकर देखिए, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, अपने कस्बे सरसावा की बात करूं जहां पर अभी आप मौजूद हैं। यहाँ पर हिंदू वोट प्रतिशत 48% रहा और जो मुस्लिम जो इलाके थे वहां पर जो वोट प्रतिशत था वो 80 के करीब रहा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारत में सरकार बनाने जा रही। लेकिन जो हमारा विरोध था कुछ जाति संप्रदाय के लिए, उनका इलाज हो जाएगा। अच्छा, मोदी खुलेगा, मोदी खुलेगा कल देख लो। हाँ पक्का मोदी खुलेगा। बता दो यहाँ का। यहाँ आज हमारे भाई हैं राजन राणा जी, हमारे प्रिय साथी हैं। उनके भाई ने आज एक नई शॉप का मुहूर्त था, आज उनकी दुकान का इलेक्ट्रॉनिक दुकान है और मेरा सभी जो क्षेत्र के हमारे साथी हैं, जो भाई हैं, उन सबसे निवेदन है कि सभी एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें, हमारे भाई को सेवा का मौका जरूर दें। तो दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा, इलेक्शन कल जो है कल निकलने वाली कल काउंटिंग क्या लगता है किस तरह है साहब? देखिए, अब तो बक्से के अंदर बंद है किस्मत। अंदाजे हैं, अंदाजों पर हर आदमी काम कर रहा। जो मीडिया वाले लोग हैं उन्होंने भी एक एक लोकसभा में कम से कम 10,000 आदमियों से बात करी और लोकसभा के अंदर 13 लाख 16 लाख लोग हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अब आंकड़े कल जब खुलेंगे तभी पता लगेगा। अच्छा, ना मतलब कोई प्रोडिक्शन है ऐसी कि बीजेपी की तरफ है मामला या फिर यहाँ से इस सीट की बात करूंगा मैं हरियाणा से? देखिए, हरियाणा का तो आपको पता ही है, खुद पार्टी के लोगों ने मानना है कि हार चुके हैं। तो मतलब वो है कि आपको लग रहा है चौधरी साहब हार जाएंगे? बिल्कुल। ठीक है राणा जी, हमारी बात हुई अभी जो विधायक है यहाँ से, तो उनका कहना है कि 400 पार तो इस बार होके देगी चाहे कोई कितना जोर लगा ले। क्या लगता है कुछ ऐसा है? देखिए, हर आदमी की अपनी एक भावनाएं होती हैं। अगर कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसे अपने राजनीतिक दल का जो विषय है, जो बिंदु है, उसमें कुछ ना कुछ कहना है, वो कहेगा। लेकिन जो मेरा अपना मानना है, जो मैंने महसूस किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार हम लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लगभग पूरा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बहुत सारी जगह हमने समाज की बड़ी बड़ी पंचायतें देखी हैं, उनमें हम शामिल हुए हैं। तो हमने महसूस किया कि जो चीज पहले साथ थी और वो हट गई तो इसका मतलब नुकसान है। जो चीज आपके साथ है आज नहीं है तो आप नुकसान में है। भाई, 2 में 1 जोड़ के 3 हो गया, लेकिन 2 में से अगर 1 घट गया तो 1 रह गया ना, तो नुकसान है। लेकिन आप उसे आंकलन को नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपकी भावनाएं आपके राजनीतिक दल के साथ है, आपको उनकी बात कहनी ही कहनी है। लेकिन कल 4 तारीख है और कल जो लोगों ने अपना पूरे देश के अंदर जिन भावनाओं के साथ मतदान किया है, कल वे भावनाएं भी वोट का जो प्रतिशत है वैसे तो उसमें नजर आएगी। पूरे भारत के अंदर आप ये मान लो कम से कम 14% वोट कम हुआ है, 14%। तो अगर 14% की मैं बात करूं तो इससे बीजेपी पार्टी को तो शायद मुझे लगता है इतना कुछ खास प्रभाव पड़ेगा। जो हमने नोटिस किया है क्या है कि जब भी वोट प्रतिशत बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है और वोट प्रतिशत उन सीट पे बहुत ज्यादा डाउन रहा जहां पर हिंदू आबादी बहुत ज्यादा थी। खासकर देखिए, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, अपने कस्बे सरसावा की बात करूं जहां पर अभी आप मौजूद हैं। यहाँ पर हिंदू वोट प्रतिशत 48% रहा और जो मुस्लिम जो इलाके थे वहां पर जो वोट प्रतिशत था वो 80 के करीब रहा, यानी डबल, आप इसे डबल कह सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं नुकसान इस बार हुआ है और वो कल आप लोगों के सामने, सबके सामने, पूरे देश के सामने कल आ भी जाएगा। प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री देखना वैसे तो हमारी कुछ भावनाएं हाथ हुई, जो ईमानदारी की बात है। प्रधानमंत्री हम भी यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं देश का सम्मान बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम चाहते थे कि भाई ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने जिसने देश के सम्मान को बढ़ाया है। लेकिन हमारे उससे अलग हमारी अपनी भी कुछ भावनाएं थी, हमारा समाज की भावनाएं थी। अगर उनसे मैं उस चीज को कंपेयर करूं, तालमेल बनाने की बात करूं, तो मुझे ये लगता है कि सम्मान बढ़ा है, ना कि राजनीति बढ़ी है।
इसलिए प्रधानमंत्री तो, और देखिए राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी किसे अपना चेहरा रखेगी या कल को जो इंडिया गठबंधन है वो किसको चेहरा रखेगा, वो तो उनका विषय है, उसको तो हम कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि उन्हीं लोगों को तय करना है कि वो किसे प्रधानमंत्री रखेंगे। मतलब ये नहीं है कि आप मतलब क्लियर नहीं बोल सकते कि इस बार जो है तीसरी बार जो सरकार जो है बीजेपी की आएगी। बिल्कुल असमंजस की स्थिति है, आपको मानना पड़ेगा। क्लियर नहीं है क्योंकि जो 2014 और 2019 में क्लियर था, लेकिन इस बार क्या है, क्या लगता है कि इस बार भी क्लियर है? 303 सीट भारतीय जनता पार्टी की और 353 सीट एनडीए गठबंधन की थी। ठीक है जी, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिम में बहुत बड़ा नुकसान है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात, क्योंकि उस टाइम लहर भी बहुत थी, उसके बावजूद भी इतना हुआ, लेकिन अब जो है विरोध भी है, तो क्या लगता है कि 400 पार तक ये जुमला है या फिर क्या है? देखिए मैंने कहा ना कि जो जिस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है वो तो 500 भी कहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको ईमानदार से बताऊं, पिछली बार जो 2014 का चुनाव होता है, इतनी बड़ी लहर थी लोगों के अंदर, इतना वो था मोदी को और भाजपा को लेकर के, गांव में कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसकी वोट न डली हो। ये किसने काम कराया था? युवाओं ने काम कराया था, और इस बार युवा शक्ति बिल्कुल अलग रही, अलग मूड में रही, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान है। और जो मेरा अपना आंकलन है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगभग पिछली बार 63 थी, 63 सीट थी, और मैं जो अनुमान मैं लगा रहा हूँ छोटा हा, तो लगभग 13 से 15 सीट का नुकसान है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ठीक है, धन्यवाद कान्हा राणा जी, आपने जो है तो हमारे लिए थोड़ा समय दिया। मेरे साथ दूसरे भी जो साथी हैं हमारे। राणा जी, मुझे ये बताइए कि जैसे इस सीट पे श्रीपाल राणा की अगर मैं बात करूं, क्या लगता है बीएसपी कहाँ है? बीएसपी मतलब कि जिस हिसाब से चुनाव हुआ है, चुनाव त्रिकोणीय ना होगा, एक तरफा चुनाव हुआ है, उसमें आशंका ये थी शायद ये चुनाव त्रिकोणा हो जाए, पर त्रिकोण नहीं हो पाया। मतलब कि अच्छी वोट मिल रही है श्रीपाल राणा जी को, पर मतलब कि जो यहाँ पे फाइट प्रदीप चौधरी की और इकरा की हो रही है, और लगभग जहाँ लग जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जिस दिन वोटिंग 19 तारीख में वोटिंग थी, वोटिंग के बाद सबको पता चला है, तो उसमें सबने देखा है कि एक तरफा इकरा की ही जीत नजर आ रही है। बाकी जो भी है वो कल सबके सामने आ ही जाएगा। बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सर नाम बताइए। अशोक राणा, नसुल्लागढ़। अगर राजनीति की बात करूं मैं, सारी पार्टियों की जो किस्मत है, यानी कि जो नेता हैं डब्बे में पैक है ईवीएम की, क्या लगता है कल कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है? भाई कल के बारे में तो बड़े नेता ही बताऊंगा, हम तो अपने भाई के आज दुकान के उद्घाटन में आए, और भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल का तो भाई जो निकलेगा वो सबको पता लगी जाएगा। कोई प्रोडिक्शन हो दिमाग में कि नहीं यार इतनी सीट हो सकती है, या फिर अपनी कैराना सीट है उसमें बताओ आपकी क्या लगता है? कैरान सीट तो भाई समाजवादी पार्टी को जाती है। मतलब इकरा सन? हाँ जी, इकरा सन। और जो चौधरी साहब, वो तो कल को पता लगा। वैसे तो जो पब्लिक का रुझान है, पब्लिक का अभी तक का वोट पड़ा इकरा सन ही है फिलहाल। इकरा सन है। अगर मैं कैराना की बात, एग्जिट पोल भी इकरा सन को बता रहा हूँ। तो राणा जी बार फिर बीजेपी का क्या सीन है, क्या क्या लगता है क्या होगा? वही एग्जिट पोल तो बीजेपी की बता रहे हैं, लेकिन कैराना सीट जैसे एग्जिट पोल के हिसाब से सहारनपुर सीट ये एक कांग्रेस को और एक समाजवादी को जाती बता रही है एग्जिट पोल। कल तो वैसे तो कल खुलने को पता चला कैसे क्या हो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या लगता है जी कौन जीत रहा कल? कल बीजेपी जीत रही जी। ये कैराना से कौन जीत रहा? कैराना से ये जीत रही जी। चौधरी। हाँ चौधरी साहब। और कह रहे हैं कि दरगे जो है वो जीतेगी कैराना। तो देखा जिसने जिसका ऑर्डर रखा अपने का हो जाएगा नहीं। तो मतलब इन्होंने समाजवादी को दी ऑर्डर। तो आपने अच्छा नहीं ऐसा तो नहीं वहाँ जाके तो बात दिया हो इकरा का आके बोल दिया, बोला बीजेपी को दी हमने। तो ऐसा तो कभी करें जो दी खुली हम तो पक्के बिना डरे, बिल्कुल बिना डरे। तो क्या लग रहा है कल कौन जीत रहा, कौन आ रहा है, क्या सीन है कल? हमारे तो इकरा सन जीतेगी भाई। अच्छा, और देश में कौन आओगे? देश में तो देखो वो तो बाद की बात है, पर हमारे तो अपनी सीट की बताएंगे ना हम तो। अपनी सीट फिर भी मतलब अंदाजा तो हो। मेरी बात सुनो, हमने तो इकरा सन को वोट दे रखी ना, हमारे तो इकरा सन जीतेगी। अच्छा बस। चौधरी साहब बात चौधरी साहब को वोट नहीं दी हमने, हम कैसे कर देंगे जीत जाएंगे? हमने इकरा सन को वोट दी ना, तो इकरा सन जीतेगी। तो इकरा का जिक्र है आज से? इकरा का जिक्र है ना, हमने वोट दे रखी, जिक्र क्यों नहीं होगा? एग्जिट पोल भी बता रहा भाई। एग्जिट पोल के चक्कर में नहीं पड़े करते, वो तो है मेन स्ट्रीम मीडिया, जो लाइव स्ट्रीम मीडिया हम है, पब्लिक के पास जा रहे हैं हम, जो लाइव प्रेडिक्शन देंगे। तो फील्ड में भी जोर रहा ना इकरा का, फील्ड में जोर रहा इकरा का, बढ़िया जोर रहा, फर्स्ट क्लास। तो इस सीट से निकल जाएंगे वो? निकलेगी पक्का, 100% निकलेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा क्या उद्देश्य था यहाँ पे आने का आज? यहाँ हमारे मित्र है कमल प्रधान जी, इन्होंने बैटरी इन्वर्टर के 100 खोल दी, और बहुत अच्छे मित्र है हमारे, बहुत पुराने साथी हैं। पहले
लगभग हम दोनों ने भारतीय जनता पार्टी में एक साथ ही शुरुआत की थी। तो वही बात करूं मैं, अभी सबकी जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी के जो किस्मत है वो आज डब्बे में पड़ी है ईवीएम के। क्या लगता है कि कल जो रिजल्ट आने वाला है, प्रेडिक्शन क्या है, कौन जीत रहा है, कितनी सीटों से जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारत में सरकार बनाने जा रही, और आदरणीय प्रधानमंत्री जैसा एग्जिट पोल भी सब दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल उठा के देख लो, किसी भी चैनल का देख लो, सब में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही। और किसी चैनल में 400 पार का जो हमारा नारा है वो भी देखने को मिल रहा कि हम 400 पार भी जाएंगे। अच्छा, अगर मैं इस सीट की कराना सीट की बात करूं तो क्या लगता है? कराना सीट हम जीत रहे और अच्छे खासे मार्जिन से। विरोध काफी रहा ना सीट पे? नहीं, विरोध था कुछ लोगों का, और विरोध होता भी है, एंटी कम्युनिटी हर जगह होती है। हमारे सांसद जी नहीं, एंटी कम्युनिटी में आपकी बात करूं, विरोध किनका रहा? विरोध उनका रहा जिन्होंने कट्टर समर्थक जो थे बीजेपी के, उनका विरोध रहा। नहीं, कट्टर समर्थक का आप एक व्यक्ति को समर्थक का रहा, मैं आपको बता, मैं अपने समाज की बात करूंगा, राजपूत समाज की बात करूंगा। राजपूत समाज कट्टर जो है बीजेपी का वोटर रहा हमेशा से, लेकिन इस बार जो है कुछ न कुछ खटास कुछ आई। देखो, ये आपका जो सवाल है, इस सवाल का जवाब तो राजपूत समाज के व्यक्ति दे सकते हैं, मैं तो दे नहीं सकता, क्योंकि राजपूत समाज लगातार हर चुनाव मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चला, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो। हाँ, ये है कि इस बार कुछ नाराजगी रही लोगों में। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत लोग ऐसे थे जो इस बार कहीं ना कहीं राजपूत कैंडिडेट होने की वजह से हम लोगों से थोड़ा अलग भी चले, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज ने वोट देने का काम करा। बहुत धन्यवाद सर। रिजल्ट कल आने वाला है, क्या लगता है? रिजल्ट में सरकार तो मोदी जी की आनी आवश्यक है देश के हिसाब से, लेकिन जो हमारा विरोध था कुछ जाति संप्रदाय के लिए, उनका इलाज हो जाएगा। अच्छा, 100%। बाकी 4 तारीख आई रही है। ऐसे आप अगर ठीक है, अगर आप इलाज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आपको फिर मोदी जी को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे? मोदी जी को 400 में से 300 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा विरोध होना चाहिए, गलत का विरोध जरूरी है। मतलब ये है कि दिल में तो मोदी है, लेकिन अगर कैंडिडेट की बात करूं तो कैंडिडेट से थोड़ी नाराजगी है। बिल्कुल देखो, कोई अगर गलत चीज है उसका विरोध जरूरी है। विरोध अगर नहीं करेंगे तो फिर अंधभक्त कहलाएंगे। वो चीज है। किस्मत डब्बे में है, कल खुलने वाला है, क्या लगता है? कल मोदी जी की खुलेगा, मोदी जी खुलेगा कल, देख लो। हाँ पक्का मोदी जी खुलेगा। तो नहीं कल को फिर ना 100% मोदी जी। राहुल भी बहुत घूम रहे मोदी घूमते तो हैं, गलियों में पता नहीं क्या घूमते हैं, तो मोदी जी तो आएंगे। लेकिन फिर भी मोदी है। मोदी मतलब दिल में बैठ गया, क्या कर दिया मोदी ने? सब कुछ कर दिया। अच्छा, देश का काफी सुधार कर दिया मोदी जी ने। कश्मीर में देख लो, अमरनाथ यात्रा में देख लो, फर्क है, आप खुद देखो। तो मतलब यानी कि अगर मैं मानूं तो हिंदू धर्म को उन्होंने जो है सनातन धर्म को बहुत ऊपर, हिंदू धर्म तो नहीं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को पूरा भला करा है, चाहे कोई भी, उसमें मुसलमान हो, राजपूत हो, हिंदू हो, जो मर्जी हो। मुसलमान लोग तो नहीं मानते, अपनी सोच है सबकी। अब सब ज्यादा जो सरकारी सुविधा सब फायदा भी उठाते हैं, तो बताओ कैसे नहीं मानते? फिर वो पूरे दिन वो राशन लेंगे, फिर बाद में बुराई कर देंगे, तो बताओ कैसे ना मानने? फिर क्या भला नहीं करा मोदी ने? मोदी जो है सबके लिए सोचता है, सबका काम करता है, सबका साथ सबका विकास। मोदी आएगा, मोदी आना है। ठीक है, वो धन्यवाद।